अच्छा, मैनिफेस्टेशन करना और प्रेयर करना, क्या ये दोनों चीज़ें अलग हैं? एक्चुअल में नहीं। प्रेयर जो है वो एंशिएंट टाइम का मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही है, जो आज बस एक रिचुअल बन के रह गया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो डेली डिसिप्लिन के साथ प्रेयर करते हैं, तो उनकी लाइफ तो शिफ्ट हो चुकी होती, उनके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो चुके होते। तो प्रॉब्लम ये है कि प्रेयर करना कैसे है वो हमने सही से कभी सीखा ही नहीं। हम आज तक गलत तरीके से प्रेयर करते हुए आए हैं। इसी कॉन्सेप्ट पर मैंने नेविल गॉडार्ड की कुछ लाइंस पढ़ी उनके बुक से, जिसने मेरा प्रेयर को देखने का पर्सपेक्टिव ही शिफ्ट कर दिया और मेरे प्रे करने का तरीका चेंज हुआ, जिसकी वजह से मेरी लाइफ में मैनिफेस्टेशन बहुत एफर्टलेस तरीके से होने लगा। और यही चीज़ मैं आपके साथ भी शेयर करने वाली हूँ। सो नेविल गॉडार्ड ये कहते हैं कि डोंट आस्क फॉर द थिंग, आस्क फॉर द फ्रीक्वेंसी। डोंट आस्क फॉर द थिंग, आस्क फॉर द फ्रीक्वेंसी। इसको समझने के लिए पहले समझो कि हम प्रे करते कैसे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम काइंड ऑफ भगवान के सामने भीख मांगते हैं। हम बोलते हैं भगवान प्लीज़ ये कर दो, वो कर दो, मेरे एग्ज़ाम्स क्लियर कर दो, मुझे जॉब लगवा दो, मैं आपको ये चढ़ावा दूंगा, दिस एंड दैट। ये एनर्जी नंबर 1 एक विक्टिम की है, नंबर 2 एक बेगर की है, मतलब लैक वाली फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि बेगर के पास कुछ नहीं होता, लैक की फ्रीक्वेंसी होती है। तो सोचो कि अगर इस फ्रीक्वेंसी से आप एवरी डे कुछ भी कर रहे हो, प्रेयर भी कर रहे हो, एम्बॉडी कर रहे हो एवरी सिंगल डे लैक को, जब आप प्रेयर कर रहे हो तो आप कौन सी एनर्जी स्ट्रांगली यूनिवर्स में सेंड कर रहे हो? लैक की। तो यू मैनिफेस्ट मोर ऑफ लैक। और ऐसी फ्रीक्वेंसी जनरेट करने पे गॉड भी आपकी हेल्प नहीं कर सकते हैं। गॉड और यूनिवर्स आपकी हेल्प तभी कर सकते हैं जब आपकी फ्रीक्वेंसी और डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, बिकॉज यू मैनिफेस्ट थ्रू योर फ्रीक्वेंसी। इसीलिए नेविल गॉडार्ड कहते हैं जो चाहिए उस पर फोकस मत करो, फोकस करो अपने फ्रीक्वेंसी पर। अपने फ्रीक्वेंसी को लैक से शिफ्ट करके अबंडेंस में लेके आओ। वांटिंग मोड से हैविंग मोड में आ जाओ, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी ही है जो चीज़ों को मैनिफेस्ट करके लेके आएगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि तो फिर प्रे करें तो करें कैसे? तो गॉड से कुछ इस तरह प्रे कर सकते हैं। अगर आप प्यार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो गॉड को बोलो कि प्लीज़ गॉड हेल्प मी टू एम्बॉडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव एंड ऑल्सो हेल्प मी टू रिलीज ऑल द ओल्ड प्रोग्रामिंग्स, ऑल द नेगेटिव बिलीव्स जो मैं अपने अंदर कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली होल्ड कर रही हूँ, वो सब कुछ रिलीज़ करने में मुझे मदद कीजिए, ताकि मैं जो मेरा गोल है, मैनिफेस्टेशन है, उसको ईजीली एंड एफर्टलेसली रिसीव कर सकूँ। सिमिलरली अगर आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप बोलो कि हेल्प मी टू एम्बॉडी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अबंडेंस, और मेरे जो भी कॉन्शियस अनकॉन्शियस लिमिटिंग प्रोग्राम्स हैं उनको रिलीज़ करने में हेल्प करो। ऐसे प्रे करने से पता है क्या होगा? मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। अचानक से ना आपको कुछ क्लिक करेगा, आपको लगेगा अरे ये चीज़ तो मैं गलत कर रही थी। अचानक से दैट इज़ योर इंट्यूशन एंड दिस इज़ गॉड्स मैसेज टू यू कि आप जैसे ही वो चीज़ करना बंद कर दोगे, आपको समझ में आएगा कि आपकी फ्रीक्वेंसी प्यूरिफाई हो रही है, क्योंकि आपको गॉड दिखा रहे हैं एक एक स्टेप में कि कहाँ कहाँ आप गलत कर रहे थे। जैसे जैसे आप उस इंट्यूशन के ऊपर वर्क करते जाओगे, आपकी फ्रीक्वेंसी प्यूरिफाई होती जाएगी, आपकी फ्रीक्वेंसी मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाएगी। दिस इज़ हाउ पावरफुली दिस प्रेयर वर्क्स। सो जस्ट प्रे in this way and watch your reality to shift in a magical way.